आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बालों की जड़ों को मजबूत करेगी। बालों का गिरना कम होगा, बालों में चमक आएगी, बाल नरम व मुलायम हो जाएंगे, बालों की खुश्की ख़त्म होगी, वक्त से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। आयुर्वेदिक तिब में इसको एक जादुई दवाई समझा जाता है। सदियों से ख़वातीन की मजमूई सेहत और बालों के लिए इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल इज़ यम्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि मैं इसके फ़ायदे भी आपको बताऊँगी, ना सिर्फ बालों में लगाने के बल्कि खाने के भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास हैं 3 चीज़ें और इनका क्या नाम है ये मैं आपको बताती हूँ। ये है आंवला, हड़ और बहेड़ा। ये हड़ है जो मैं उठा रही हूँ, इसके अंदर भी बीज होते हैं और इस तरह से जो इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो हमने इस्तेमाल करना होता है, इसकी गुठली को यूज़ नहीं करना होता। ये है बहेड़ा। देखिए अखरोट की शक्ल का होता है लेकिन साइज़ में छोटा होता है। इसको भी जब हम तोड़ते हैं किसी हथौड़े वगैरह से तो इसके अंदर से इस तरह का ये छिलका अलग हो जाता है और इसकी जो गुठली होती है अच्छी खासी बड़ी होती है, ये अलग हो जाती है। तो इसका भी हमने छिलका लेना होता है। और यहाँ पे ये है मेरे पास खुश्क आंवला। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने घर पे अपने पंसार स्टोर से इजीली ले लेना है। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अदरक, सूखी हुई अदरक जिसको ड्राई जिंजर भी कहते हैं, वो एक पीस आपने ले लेना है। टोटल ये 4 चीज़ें हैं। और जो है आपने कितनी लेनी है, हड़ और बहेड़ा आपने 3-3 दाने ले लेने हैं। उसको आपने तोड़ के उसके छिलके ले लेने हैं और गुठलियों को फेंक देना है। और इसी तरह आपने जो आंवला लेना है वो खुश्क होता है और उसकी भी गुठलियाँ निकाल लें अगर उसके अंदर हैं। अक्सर वो टूटा हुआ ही होता है, अगर नहीं है तो आपने फुल 1 टेबलस्पून भर के आपने आंवला ले लेना है। और एक पीस आपने अदरक जो भी मैंने डाली है, ड्राई जिंजर जिसको कहते हैं। अगर आपके पास ड्राई जिंजर नहीं है तो फिर आपने 1 इंच का टुकड़ा ताज़ा अदरक ले लेनी है। उसको भी आपने थोड़ा सा क्रश कर लेना है कद्दूकश से और वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अब ये सारी चीज़ें मैंने कम से कम 1 लीटर पानी में ऐड कर देनी है, क्योंकि इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कुक करना है। तो पहले मैंने थोड़ा कम पानी डाला था लेकिन बाद में मैंने पानी थोड़ा और ऐड कर दिया था। तो मैं आपको वही टोटल पानी बता रही हूँ कि आपने 1 लीटर पानी ले लेना है। तो इसको हमने कैसे तैयार करना है और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके अंदर और हमने क्या चीज़ ऐड करनी है। इसलिए आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है, वीडियो को पसंद आए तो लाजमी लाइक करके जाया करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट भी। ये रेमेडी उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है जो तेल लगाने से घबराते हैं गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है तेल लगाने से। तो तेल लगाए बगैर भी आप अपने बालों को कैसे मजबूत, लंबा, घना और चमकदार कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखें, जिसको पहले आपने एक बॉयल दे देना है, तेज़ आंच पे पहले पकाना है, फिर हल्की आंच कर देनी है। हल्की आंच पे हमने इसको कुक करते जाना है और इसको कम से कम हमने 1/2 लीटर पानी बाकी रह जाना चाहिए। तो आंवला, हड़, बहेड़ा और अदरक का पानी ड्राई हो रहा है, जब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये है मेरे पास भिंडियाँ। तो ये देख लें कितनी भिंडियाँ हैं, कम 15-20 भिंडियाँ ले लें। और तकरीबन आपने 100 ग्राम से थोड़ी ऊपर कर लें। 250 ग्राम्स तक भी हम इस रेमेडी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। तो इसको हमने रफली काट लेना है, बस कीड़ा वगैरह ना हो ये देख लें। और इसकी कटिंग कर लें छोटे छोटे पीसेस में। इस रेमेडी से आपके बाल नरम व मुलायम भी होंगे। जिनके बाल झाड़ी जैसे हैं, रूखे सूखे हैं और गर्मियों में ख़ास तौर पे बालों की उनकी चमक खो जाती है, तो बाल बहुत ज़्यादा चमकदार भी होंगे, नरम व मुलायम होंगे और बाल लंबे भी होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और सर में अगर कोई डैंड्रफ वगैरह है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो उसके लिए तो ये एक मैजिकल रेमेडी है, बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब ये देखें, मैंने जो पानी था तकरीबन हाफ़ रह चुका है और उसके अंदर मैंने ये भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। भिंडियों को ऐड करने के बाद हमने बस थोड़ी देर कुक करना है, इतना कि पानी दोबारा अच्छा खासा गर्म हो जाए। इसको भिंडियों को ऐड करने के बाद हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, बस इनने पानी को गर्म करना है और इसको ढक के आपने छोड़ देना है। कोशिश करें पूरी रात के लिए ऐसे ही पड़ा रहे। नेक्स्ट डे आपने फिर इसको छान लेना है। आंवला, हड़, बहेड़ा जिसको हम त्रिफला कहते हैं और साथ में अदरक और ये जो मैंने भिंडियाँ ऐड की हैं, ये तमाम चीज़ों का जो है मैंने एक बालों के लिए एक सीरम टाइप बनाया है। इससे क्या होगा, इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और खूबसूरत होंगे, बालों का गिरना बंद होगा। त्रिफला जिगर की कारकर्दगी को बेहतर करता है, जिसका ताल्लुक बालों के रंग यानी मेलानिन से है। इसलिए बालों को ये सफ़ेद होने का जो अमल है उसको ये सुस्त कर देता है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप लोग अपने बालों में केमिकल डाई भी करते हैं और आपने साथ में रेगुलर त्रिफला भी खाना है
और ये जो मैंने आपके लिए सीरम बनाया है जिसमें हल्की सी ये देखें लेस भी है, और इसको आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। क्योंकि कुछ लोग जैसे ही बाल डाई करते हैं तो यकीन करें सेकंड डे से ही या कम से कम 2 दिन बाद उनके बाल दोबारा वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे कहने पे आप करके देखिए, रेगुलर आपने त्रिफला लेना है, वो कैसे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और आपने साथ में ये सीरम यूज़ करना है तो आपके बाल जल्दी वाइट नहीं होंगे। त्रिफला एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल उसके अंदर जो खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो जिस्म में एक तवाज़ुन कायम रखता है, जिसकी वजह से हमारे जो सर की खुश्की है और डैंड्रफ है जिसको कहते हैं, और सर की जो जिल्द है हमारी जिसको स्कैल्प कहते हैं, उसके मसाइल कम से कम होते हैं। इस सीरम को हमने कैसे यूज़ करना है, इसको आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से मसाज करना है अपनी उंगलियों के पोरों से। और आपने ये भी बता दूं, किसी भी एज के लोग इसको यूज़ करें क्योंकि ये तमाम कुदरती चीज़ों से बना हुआ है। इसके अंदर जो अदरक है वो भी आपके बालों में डैंड्रफ होने से आपको बचाती है, और आप ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और बालों के लंबा होने का अमल तेज़ हो जाता है। और इसके अंदर जो मैंने भिंडी ऐड की है, तो भिंडी आपके बालों की नमी को बरकरार रखती है और बालों की जो रूखापन है, जैसे झाड़ी जैसे बाल होते हैं, उससे आपको बचाती है और बाल नरम व मुलायम रहते हैं। जी, ये मेरे पास है त्रिफला पाउडर, ये मैंने खुद पंसार स्टोर से पिसवाया हुआ है। इसका आपने साथ 1 चम्मच लाज़मी ले लेना है, चाहे आप दिन में ले लें या रात में। अगर 1 चम्मच ले रहे हैं तो 1 टेबल स्पून लें, और अगर आपने 1 टीस्पून लेना है तो 2 टाइम लें। और इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। इस रेमेडी का ये हिस्सा है। त्रिफला आपने खाने में भी लाज़मी लेना है। ये त्रिफला के फ़ायदों में सबसे अहम फ़ायदा ये है कि ये जिगर की सफाई कर देता है, जिस्म से जहरीले मादों को खारिज कर देता है, ये आंखों की रोशनी को तेज़ करता है, जिल्द इससे साफ़ और चमकदार हो जाती है, बालों की नशो में मदद करता है, बाल गिरना इससे बिल्कुल रुक जाते हैं, ये मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, वज़न भी कम होता है। ये उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जिनका वज़न कम नहीं होता, तो त्रिफला को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें तो वज़न भी इससे कम होगा। लेकिन वज़न कम करने के लिए फिर आपको साथ साथ थोड़ा डाइट का भी अपना ख्याल रखना होगा। जितनी भी तली हुई चीज़ें होती हैं और जो मीठा होता है, साथ में जो जंक फूड होते हैं, ये आपको बिल्कुल छोड़ने होते हैं, तो फिर आपका वज़न भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। त्रिफला आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। ये जिस्म से फाजिल मादों को निकाल देता है, यानी टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से खून साफ़ हो जाता है। अगर हमारा खून साफ़ होता है तो बालों की जड़ें भी मज़बूत होती हैं और बालों के तेज़ी से लंबा होने का अमल भी बालों का लंबा होने का अमल भी तेज़ हो जाता है। ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ के लिए त्रिफला एक जादुई दवाई है। इसको लाज़मी अपनी डाइट में शामिल करें। ये ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन त्रिफला को खाने के साथ हमें एक एहतियात करनी होती है, वो ये कि इसके साथ आपने कम से कम 1 गिलास दूध लाज़मी पीना होता है, चाहे किसी भी टाइम आप पी लें, क्योंकि इससे थोड़ा-सा ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। बालों के लिए ये एक जादुई दवाई है, एक जादुई असर रखने वाली एक मेडिसिन है जो मैंने आपसे आज शेयर की है। इससे बाल गिरना बिल्कुल आपके बंद हो जाएँगे, बाल आपके चमकदार भी होंगे, नरम व मुलायम होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे। और हमें एक ही रेमेडी से क्या चाहिए होता है, अगर एक ही रेमेडी के अंदर आपको इतने ढेर सारे फ़ायदे मिल जाएँ। इस सीरम को आपने हफ़्ते में 3 से 4 बार लाज़मी यूज़ करना है। इसको लगा रहने दें 1 से 2 घंटे बालों में, उसके बाद आप चाहे वॉश कर लें या ना भी वॉश करें, क्योंकि ये अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये पानी की तरह है। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह शामिल नहीं है कि जो आपको उलझन करे। इसको बेशक लगा रहने दें और नेक्स्ट डे आप वॉश कर लें। तो हफ़्ते में 2 से 3 बार, या आपके बाल अगर बहुत गिर रहे हैं तो आप रेगुलर यूज़ करें सीरम को भी, और इस मेडिसिन को आपने लाज़मी यूज़ करना है जिसका नाम है त्रिफला। 12 साल से लेकर ऊपर किसी भी एज के लोग इसको यूज़ करें, हर किसी एज के लिए ये फ़ायदेमंद है। मर्द व ख़वातीन दोनों यूज़ करें, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इसको वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, त्रिफला खाने की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग इसको यूज़ ना करें जिनको लूज़ मोशन लगे रहते हैं, क्योंकि इससे कब्ज़ ख़त्म होती है। तो वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते जिनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों की गट हेल्थ बहुत वीक होती है, तो वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ ये गट हेल्थ को भी बहुत बेहतरीन सेहतमंद करता है, जिस्म से ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और बालों की जड़ें मज़बूत होती हैं और बाल लंबे भी होते हैं। बालों का गिरना जो बहुत ही एक मेन प्रॉब्लम है आजकल, बच्चे बड़े सब के बाल गिरते हैं, क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है इसकी वजह से भी, और माहौल में जो आलूदगी है उसकी वजह से भी हम बालों का गिरना आम प्रॉब्लम है। तो इसको यूज़ करें, 1 महीना रेगुलर यूज़ करें। मेरे कहने पे यकीन करें, पीआरपी या कोई भी महंगे ट्रीटमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको यूज़ करने के बाद। 15 दिन तक आप इस सीरम को स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, उसके बाद आप नया बना लें।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलती है किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।